Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एक जेक्वेरी का पार्ट है। जेक्वेरी में फ्रेंड्स जब हम हमारे एरेज के साथ काम करते हैं, एरे चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर हमारा इंट एरे हो चाहे स्ट्रिंग एरे हो, जब हम उनके साथ काम करते हैं और हमारा डेटा लार्ज अमाउंट का होता है तो हमें हमारे एक तो फ्रंट एंड की मेमोरी का थोड़ा सा डर लगता है और एक हमारी स्पीड का हमें सबसे ज़्यादा इशू होता है कि किसकी स्पीड बेटर है और कम से कम हमारी मेमोरी यूजेज में हमारा काम हो जाए। तो फ्रेंड्स, एरे के साथ काम करने के लिए हमारे पास बेस्ट 3 तरीके हैं फ्रंट एंड की तरफ से। मैं जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एक तो हमारा $.each और एक $.grep और एक फिल्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो $.each है वह जेक्वेरी का पार्ट है, $.grep हमारा जेक्वेरी का पार्ट है और फिल्टर हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम पे हम जब एरेज के साथ काम करते हैं तो हमें एक एरे से डेटा को फिल्टर करके दूसरे एरे में डालना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि हमारे वहाँ पे कंडीशंस भी काम आ जाए। तो इसकी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे तीनों को हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं और तीनों को हम वन बाय वन एक बार यूज़ भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं $.each की। तो फ्रेंड्स, $.each हमारे जेक्वेरी का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लूप चला के कंडीशंस के बेस पे या फिर हम कंडीशन नहीं भी लगाते तो हम लूप चला के हमारे अनदर एरे में डेटा को वन बाय वन पुश करते हैं। ऐसा $.grep में वो काम नहीं है, ना ही वो काम हमारे फिल्टर में। और फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे तीनों की स्पीड की बात करूँ तो $.each की फ्रेंड्स स्पीड थोड़ी सी स्लो है बजाय अगर हम कंपेयर करें $.grep और फिल्टर को। और जो $.grep है फ्रेंड्स, इसकी जो स्पीड है वो ठीक है, स्पीड मीन्स इसकी परफॉर्मेंस है जो गुड है। और फिल्टर की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स यह बेस्ट है क्योंकि बहुत एक लाइन में हमारा काम हो जाता है, हमें ज़्यादा लाइंस लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती फिल्टर में। अब मैं आपको बताता हूँ यह काम किस तरीके से करता है। अब हम तीनों का वन बाय वन एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकली और उसे हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे ब्राउज़र का कंसोल ही लूँगा और ब्राउज़र के कंसोल में हम इजीली इन तीनों एग्जांपल्स को हमारे ट्राई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करते हैं $.each को। तो फ्रेंड्स, $.each एग्जाम्पल के अंदर हम ये आप देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे मैंने कोड इसके पहले से लिखे हुए थे जिसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में मैंने पहले से जो मेरा एरे की ओरिजिनल डेटा है वो मैंने यहाँ पे डेटा फिल करके रख रखा है। उसके बाद मैंने एक नया एरे बनाया, एक नया वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने ब्लैंक एरे को डाल दिया। अब फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे $.each फंक्शन के थ्रू यहाँ पे जो मेरा नया वाला एरे है यहाँ पे वैल्यूज़ को पुश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंडीशन भी यूज़ करी, इफ़ ई डॉट क्लास इजिकल टू 1, यानी कि मुझे वही डेटा मेरे एरे में से चाहिए जहाँ पे मेरी क्लास इजिकल टू 1 है। तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, मेरा एक नया एरे बना, उस नए एरे के अंदर मेरी दो वैल्यूज़ आई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ओरिजिनल एरे था, एक नया एरे जो कि मैंने खुद ने बनाया है एरे का वेरिएबल, उसमें मैंने सबसे पहले ब्लैंक एरे को असाइन किया, उसके बाद मैंने $.each को रन किया। अब वहाँ पे ये अब $.each मेरे हर ऑब्जेक्ट को वन बाय वन रीड करेगा। पहला ऑब्जेक्ट चलेगा, फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट चलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे जैसे मैंने इसको थियोरिटिकली बताया उसी तरीके से प्रैक्टिकली काम करता है कि मैं हर कंडीशन को वन बाय वन लिखना पड़ता है। अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा ग्रैप में एक प्रॉफिट है कि हमें एक लाइन हमारी कम हो जाती है, यानी कि हमें न्यू एरे में पुश करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, $.each हमारा काम करता है वन बाय वन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जबकि $.grep हमें एक साथ डेटा को देता है। सबसे बड़ा इनमें फर्क ही यही है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वही एक वेरिएबल लिया जहाँ पे मैंने मेरा ओरिजिनल जो एरे था वो मैंने डाला। अब मैंने एक नया मेरा वेरिएबल क्रिएट किया न्यू एरे करके, उसी को फिर मैंने $.grep की सारी $.grep का फंक्शन मैंने उसी ही वेरिएबल के अंदर लिख दिया। अब फ्रेंड्स, इससे यह प्रॉफिट हुआ कि यह मुझे एक बार में ही सारा डेटा दे देगा। यह वन बाय वन जो हमारा लूप चल रहा है ये उस कंडीशन पे काम ही नहीं करता। ऐसा $.grep का एक ही काम है कि भैया ये मेरे को एक ऑब्जेक्ट एक एरे मिला है, इस एरे के अंदर मेरे को इस चीज़ को फिल्टर करना है, तो एक साथ हमें सारी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। थोड़ी सी इसमें ओनली एक लाइन कम होती है हमारी जो कि न्यू एरे वाली है।
ऐसा न्यू एरे वाली यानी कि पुश वाली, इसमें हमें पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कि एरे हमें क्रिएट करके दे देता है ऐसा, और वो एरे हम हमारी न्यू एरे वाले वेरिएबल में डाल लिए। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। $.grep की थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर है क्योंकि यह डायरेक्टली काम करता है पूरे हमारे एरे के ऊपर, यह 1 बाय 1 हर एक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता ऐसा। अब फ्रेंड्स हमारे पास लास्ट आता है फिल्टर। फिल्टर हमारा जावास्क्रिप्ट का है, ना कि jQuery का। तो अब हम फ्रेंड्स फिल्टर की बात करें तो फिल्टर की मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एकदम बेस्ट। लाइन ऑफ कोड सबसे कम, एक लाइन में मेरे सारे काम हो गए ऐसा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल में मैंने यहाँ पे वही हमारा सबसे पहले तो हमने ओरिजिनल जो एरे था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने एक न्यू वेरिएबल एक बनाया, उस वेरिएबल का मैंने नाम दिया न्यू एरे करके। अब जस्ट मैंने इस वेरिएबल में एक फिल्टर फंक्शन को यूज़ किया है। सबसे पहले मैं एरे यूज़ करूँगा, एरे क्योंकि जो है मेरा ओरिजिनल जो नाम है एरे, ओरिजिनल जो एरे का मेरा वेरिएबल है उस एरे के हम नेम को यूज़ करेंगे। डॉट फिल्टर हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, उसे यूज़ करेंगे। देन हम पैरेंथेसिस में यह सिंटेक्स फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने लिंक्यू पे काम किया तो आप इस सिंटेक्स के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हो, क्योंकि सिंटेक्स एज इट इज़ लिंक्यू वाली कंडीशन के बेस पे काम करता है ऐसा। तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सी कंडीशन गलत लगा दी, क्योंकि नेम नहीं, हमें क्लास इज इक्वल टू 1 के साथ टेस्ट करना है। अब यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा 2 लाइन मैंने लिखी है। एक लाइन तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल एरे है, और सेकंड लाइन में जस्ट मैंने फिल्टर फंक्शन को यूज़ किया और हमारा काम हो गया। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हम फिल्टर वाले जो फंक्शन है उसे यूज़ करता है। फिल्टर वाले फंक्शन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। यह 1 बाय 1 वाली कंडीशन पे काम नहीं करता, ना ही यह पूरे को एक साथ वो रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट करे जो हमारा ग्रैब करता है, उस तरीके से यह काम नहीं करता। यह डायरेक्टली काम करता है कि जैसे हम कोई वेयर की कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमने जस्ट एक वेयर की कंडीशन लगाई है ऐसा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बेटर है फिल्टर यूज़ करना। अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस के साथ काम करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हाई लेवल पे कि आप $.each यूज़ करें। अगर आप लिमिटेड कंडीशंस के साथ काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए। अब फ्रेंड्स ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो परफॉर्मेंस के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लिमिटेड कंडीशन है तो $.grep यूज़ करिए। अगर आपको एकदम क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए तो आप फिल्टर को यूज़ करें। मैं तो फिल्टर ही यूज़ करता हूँ मेरे कोडिंग के अंदर, और क्योंकि फ़िल्टर बेस्ट है। तो फ्रेंड्स आप ट्राई करिए, तीनों को ट्राई करिए, और एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्रीन पे दिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।